एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम चर्चा करने वाले हैं यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में। यह यज्ञोपवीत संस्कार हमारे हिंदू धर्म के संस्कारों में दशम संस्कार माना जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है और इसी संस्कार को हम उपनयन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य जीवन के लिए यह संस्कार बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस संस्कार के अनंतर ही बालक के जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस संस्कार में वेदारंभ संस्कार का भी समावेश बताया गया है, यानी इसकी रचना ऐसी है, इसका स्वरूप ऐसा है कि इसी के साथ साथ ऐसा मानते हैं कि बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है या बालक जो है वो अपने गुरु के घर जाया करता था, गुरुकुल जाया करता था पढ़ाई करने के लिए। वहीं से उसकी भिक्षा इत्यादि और भिक्षा और शिक्षा दोनों आरंभ हो जाती थी। इसी को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में बटुक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत आपके लिए और सहज शब्दों में बता दूं, जनेऊ जिसे हम ब्राह्मण धारण करते हैं, वह जनेऊ धागा जो कच्चे सूत का धागा होता है, जिसे गायत्री मंत्र के माध्यम से सिद्ध किया जाता है और धारण किया जाता है। विशेषकर अपनी शाखा के अनुसार वेदाध्ययन किया जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण बालक को 8वें वर्ष में और क्षत्रिय बालक को 11वें वर्ष में और वैश्य बालक को 12वें वर्ष में प्राप्त होता है। कन्याओं को इस संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया है। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब बालक, पुराने समय में क्या होता था कि जब बालक को यज्ञोपवीत कराते थे तो 3 सूत का यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, यानी 3 सूत का धागा वह पहनता था। अब क्या होता है कि पहले एक बार बच्चे को पढ़ाई के समय कराते थे और दूसरा जो उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था वह विवाह के समय में होता था, जब उसे 3 के बजाय 6 सूत का धागा पहना दिया जाता था, जनेऊ पहना दिया जाता था। अगला जो तीसरा सूत्र होता था वह उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती थी कि भाई महिलाएं इसके लिए उनको आज्ञा नहीं दी गई है, उसकी भी जिम्मेदारी उसके जनेऊ धारण करने और उसके नियम के पालन करने की जिम्मेदारी भी पुरुष की ही होती थी। इस वजह से 6 सूत का पहनाते थे। अब क्या करते हैं कि उसी समय जब हमारे यहाँ अब यज्ञोपवीत कराते हैं, उसी समय यज्ञोपवीत कराया और उसी के जस्ट बाद 6 सूत का धागा भी धारण करा देते हैं, जिससे बार बार एक ही संस्कार को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल विवाह संस्कार ही उनके लिए द्विजत्व के रूप में परिणित करने वाला संस्कार माना गया, यानी महिलाओं के लिए सिर्फ द्विजत्व का संस्कार जो है वह विवाह संस्कार ही है। यज्ञोपवीत का यदि हम लोग संस्कृत शब्द समझें या संधि विच्छेद अगर आप समझें तो यज्ञ धन उपवित, यानी शब्द के 2 अर्थ बनते हैं, जो 2 शब्दों से जुड़ करके बना है यज्ञ धन उपवित। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आइए मैं आपको बताता हूं। ये यज्ञ धन उपवित जो है, यज्ञ करके आपको धारण कराया जाने वाला सूत्र, उसी को यज्ञोपवीत कहते हैं। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है और विद्यारंभ होता है। मुंडन और उसके साथ साथ पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। जनेऊ पहनने का संस्कार ही जो है उसे यज्ञोपवीत संस्कार कहा गया है। कच्चे सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किया गया उपवीत अर्थात यज्ञ सूत या जनेऊ जिसे हम धारण करते हैं उसे ही यज्ञोपवीत कहा जाता है। यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। उसकी जो गांठें होती हैं वो ऐसे विशेष मंत्रों से बनाती हैं। उस गांठ को ब्रह्म गांठ कहते हैं। वह एक बार बंध जाने के बाद कभी खुल नहीं सकती। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं, यानी 7 गांठें लगाई जाती हैं। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा से धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रतीक माने गए हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल दिया जाता है। खासतौर पर जो कुछ विशेष तिथियां होती हैं, चाहे वह संक्रांति की तिथि हो, अमावस्या की तिथि हो या ग्रहण ऐसी तिथि हो या आपके किसी कर्म से वह अशुद्ध हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत धारण किए अन्न जल ग्रहण नहीं किया जा सकता। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार जो है वह बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार बताया गया है।
धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश बताया जाता है। हमारे ऋषि मनुष्यों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। उसके जो भी लाभ हैं वह हम जान चुके हैं, पूर्णतः वैज्ञानिक है, ये हम जान चुके हैं। गायत्री मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र के स्वरूप में हमारी मान्यताओं में आज के दौर में स्थापित है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम अर्थात यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कहते हैं वह अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। यह आयु को बढ़ाने वाला और बल तेज को प्रदान करने वाला बताया गया है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत धारण करने के वैज्ञानिक महत्व क्या होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। यज्ञोपवीत धारण करने का वैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी उस समय प्रायः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल चला जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थाश्रम में आने के पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना होता है। संस्कार उप यानी पास और नयन यानी ले जाना, गुरु के पास ले जाने का अर्थ उपनयन संस्कार होता है। बालक को जनेऊ पहना करके गुरु के पास शिक्षा अध्ययन के लिए, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करने के लिए और गुरु की सेवा, परिवार की सेवा करने के लिए ही यह संस्कार दिया जाता था, या यूं कहें कि गुरु के पास ले जाया जाता था। आज भी यह परंपरा स्थापित है। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। फिर हर सूत्र के 3-3 एक अलग अपने सूत्र होते हैं। ये सभी देवी देवताओं के प्रतीक होते हैं। इससे आशय यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा प्रारंभ करने के पहले देवी देवताओं की कृपा ली जाए, या यूं कहें कि देवी देवताओं को मना लिया जाए। जब देवता साथ होंगे तो अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त होगी ही। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है उप यानी पास यानी सन्निकट लेकर के जाना, किंतु किसके पास ले जाना, यह भी एक प्रश्न उठता है। तो गुरु के पास लेकर के जाना। गुरु अर्थात गु अर्थात अंधकार और रू उसको दूर करने वाला, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। संभवतः आरंभ में इसका तात्पर्य था आचार्य के पास या शिक्षण के पास, शिक्षक के पास, गुरु के पास ले जाना। इसका तात्पर्य यही रहा है। नव शिष्य को विद्यार्थीपन के अवस्था तक पहुंचा देना ही इसका एक मूल स्वरूप है। ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ काल जो होता था वो यहीं से आरंभ हो जाता था, यानी आपका ब्रह्मचर्य यहीं से शुरू होता है 8 वर्ष की अवस्था से। अति प्राचीन काल में संभवतः पिता ही अपने पुत्र को पढ़ाता था, किंतु तैत्तरीय संहिता एवं ब्राह्मणों के कालों से यह पता चलता है कि छात्र साधारणतः गुरु के पास जाते थे और उनके यहाँ रह करके अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण करते थे, गुरु की सेवा किया करते थे, ऐसे संस्कार प्राप्त करते थे। उपनयन के लिए उचित अवस्था एवं काल कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। आश्वम लायन गृह सूत्र के मत से ब्राह्मण कुमार का उपनयन गर्भाधान या जन्म से लेकर के 8वें वर्ष में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक का जो उपनयन संस्कार होता है वह 11वें वर्ष में किया जाना चाहिए और वैश्य बालक का उपनयन संस्कार 12वें वर्ष में होना चाहिए। यही नहीं, क्रम से 16वें, 22वें और 24वें वर्ष में भी उपनयन संस्कार का समय बना रहता है। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जनेऊ धारण करना या यज्ञोपवीत धारण करना सिर्फ ब्राह्मणों का कर्म है या ब्राह्मणों का ही नियम है। ऐसा नहीं है। यह संस्कार जो है हमारे समाज के हर वर्ग के लिए बनाया गया था। उनके लिए एक विशेष अवस्था और कुछ उसके विशेष नियम हुआ करते थे। तो चलिए, आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।